Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 17 of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये जेम स्टोन्स के बारे में है कि ये जेम टूल्स जो हैं ये किस जगह पे पड़े हुए हैं, इन्हें किस तरह से यूज करना है, जेम्स प्लेस कैसे किए जाते हैं, जेम कटर किस तरह से यूज होता है, जेम के जो प्रोंग्स हैं उन्हें किस तरह से खूबसूरत बनाया जाता है, क्योंकि जेम्स प्रोंग्स की मदद से ही ठहरते हैं ज्वेलरी के अंदर। वो जो प्रोंग्स उसके साइडों पे लगते हैं उनके अंदर खूबसूरती कैसे पैदा कर सकते हैं, और जेम्स के साइजेस और इसके अलावा जेम्स की जो शेप्स हैं वो कौन कौन सी इजीली अवेलेबल होती हैं ज्वेलरी के अंदर, जो मिल भी जाती हैं, जो रियल टाइम के अंदर यूज होती हैं। इन सब चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले जेम्स वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम समझते हैं कि जेम्स की शेप्स और साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ जेम लोडर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब मेरे पास ये एक टेम्पलेट आ जाएगा। ये टेम्पलेट है, इसके ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है डायमंड्स का। तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे अब सिंपल जो जेम्स हैं वो शो कर रहा है। यहाँ पे अब ये मेरे पास सिंपल शेप्स आ रही हैं डिफरेंट किस्म की। हम यहाँ ज्यादातर यूज करते हैं ये डायमंड्स को या फिर ये जो जेम्स हैं इनको। इनके अंदर फर्क नहीं होता। ये मैंने एक जेम ले लिया, ये मैंने एक डायमंड ले लिया 2 mm का ही। जेम को मैंने थोड़ा सा आगे प्लेस कर दिया। अब अगर देखें तो ये तकरीबन एक ही जैसी इनकी शेप्स हैं, बस नीचे से इनकी जो डेप्थ है उसका फर्क है। जो डायमंड होता है वो नीचे से थोड़ा स्ट्रेट शार्प होता है और वेट वाइज थोड़ा लेस वेट होता है इसका, लेकिन जो जेम्स होते हैं वो उनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, उनका मैस थोड़ा ज़्यादा होता है सेम साइज के अंदर में। लेकिन अगर आप किसी एक सिंपल जैसे डायमंड की शेप्स हैं उनके ऊपर भी वर्किंग करते हैं, उनसे भी अगर आप कॉलर बना लेते हैं तो भी आप लोग की जो जेम्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी हद तक आप सीख जाएंगे। इसलिए हम अभी डायमंड्स के ऊपर ही काम करना सीखते हैं। अब यहाँ से जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक शेप को, ये जैसे डायमंड के अंदर मैं आ गया, यहाँ से मैं एक शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने ओवल शेप को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये मुझसे साइजेस पूछेगा कि आपको किस साइज के अंदर चाहिए। 2 पोर्शन हैं साइजेस के। मैं यहाँ से ये ओवल लेता हूँ 10 mm का। मैंने ये 10 mm का ओवल लिया। जो सेंटर वाला जेम था उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये 10 mm का मैंने एक ओवल ले लिया। अब ये तो एक सिंपल जेम आ गया है, लेकिन इसने अगर अब ज्वेलरी के अंदर इसको प्लेस करना है तो जाहिर है हमारे पास एक सरफेस होनी बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर ये प्लेस होगा। अब वो सरफेस किस तरह से बनानी है, वो सरफेस बनाने का सबसे ज़्यादा जो इजी मेथड है वो यहाँ पे वैसे तो इन टूल्स के अंदर भी दिए गए हैं कि सरफेस इसके साथ आ जाती है जेम के साथ, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे खुद से बनाना सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। यहाँ पे मैंने 10 mm का ये जेम ले लिया था। इसकी जो विड्थ है 8 mm है, जो लेंथ है वो 10 mm है। तो यहाँ पे मैं एक क्लिप लूंगा। क्लिप को सेंटर में इस तरह से प्लेस करते हैं। यहाँ से इस तरह से इसकी जो ये साइज था वो एक्यूरेट इस जेम का मैंने साइज ले लिया है उसके ऊपर ही। अब इसका एक्यूरेट साइज लेने के बाद अब यहाँ पे मैं एक सरफेस ड्रॉ करूंगा। सरफेस में यहाँ इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि यहाँ पे मैं 0.8 का डिस्टेंस एक रखता हूँ। ये मैंने एक डिस्टेंस रख लिया है इसका, और ये जो 0.8 का डिस्टेंस था इस डिस्टेंस को, और ये जो नीचे मैंने अब कर्व ड्रॉ करनी है इसको मैं ऐसे ही स्ट्रेटली यहाँ से, ये जो उनसी मेरी ये कर्व थी इसको ऑफसेट लूंगा। ऑफसेट इसका तकरीबन मैं ले रहा हूँ इतना ऑफसेट आ गया इसका। इस वाली कर्व का ऑफसेट लेके उसको मैं यहाँ नीचे इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल जेम के साथ आ जाए, बराबरी पे आ जाए। ये इस तरह से आ गया, ये ऐसे इस तरह से ये आ गया। अब उसके बाद इसका 0.8 का मैंने ऑफसेट ले लेना है। 0.8 का ये मैंने ऑफसेट इसका ले लिया। अब इन दोनों ऑफसेट्स को मैं यहाँ पे एक
सरफेस दे रहा हूँ, लॉफ्ट में यहाँ पे लगा लेता हूँ। लॉफ्ट टूल मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इस लॉफ्ट टूल को मैंने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक आउटसाइड की तरफ मैं यहाँ पे गेज दूंगा। 3 mm का है, मैंने गेज एक दे लिया आउटसाइड की तरफ। ये गेज देने के बाद अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो सा मेरे पास पार्ट था इसका, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट सरफेस दे देता हूँ इस तरह डाउन। जो डाउन स्ट्रेट सरफेस है इसको मैं इसके मुताबिक इसका साइज इतना ही कर देता हूँ जितना कि मुझे चाहिए। ये थोड़ा सा वेस का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे आप लोग को समझ आ जाएगी कि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं इस सॉफ्टवेयर में। ये इस तरह से, ये इतना इसका मैंने साइज रखा, डेप्थ रखी। अब इसको मैं यहाँ से बूलियन डिफरेंस की मदद से कट कर लूंगा। इसको एक मैं प्रॉपर शेप देना चाहता हूँ, इसलिए इसको मैं यहाँ से ये बूलियन डिफरेंस को यूज करूंगा इसके ऊपर। और ये मैंने इसको यहाँ से इस तरह कट कर लिया। ये जो मेरे पास ये कर्व थी, इस कर्व को मैं यहाँ यूज करूंगा और यहाँ पे एक मैं पाइप दूंगा 0.8 का। मैं यहाँ पे एक पाइप ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पाइप लिया। अब इस पाइप को मैं थोड़ा सा इनसाइड मर्ज इस तरह से कर देता हूँ इसको, कि बिल्कुल इसके साथ एक जेम को सहारा दे सके। जो इसकी ये डाउन साइड थी, इधर भी मैं किसी तरह से पाइप ले लेता हूँ। ये मैं वैसे ले रहा हूँ कि ये थोड़ा सा प्यारा नजर आए, इसकी खूबसूरती के लिए मैं ये पाइप्स ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने ये भी एक पाइप ले लिया। अब यहाँ पे मैं जेम कटर का यूज करूंगा। जैसे मैं जेम कटर के अंदर गया, यहाँ से मैंने ये टूल को ले लिया, जेम कटर को। अब इसके लिए अभी के लिए इसको हाइड करता हूँ। यहाँ पे इसके प्रॉन्ग्स भी देना ज़रूरी है। जो प्रॉन्ग्स हैं वो यहाँ पे मैं स्क्रॉलर को अगर अपने प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे से पूछेगा कि ऑप्शंस के अंदर, यहाँ से मैं ऐड प्रॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से ये मुझे प्रॉन्ग का ऑप्शन दे रहा है कि आप किस तरह के प्रॉन्ग्स लगाना चाहते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट है, लेकिन मैं ऐसे नहीं, इस टाइप के 4 साइड्स हैं तो चारों साइड्स के ऊपर प्रॉन्ग्स लगाना चाहता हूँ। हमें इन प्रॉन्ग्स का जो साइज है उसको एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। अब ये बिल्कुल सिंपल से प्रॉन्ग्स हैं, लेकिन अगर अब जिस तरह ये जेम है हमारा, ये थोड़े बड़े साइज का जेम है, यहाँ थोड़े से अगर मैं ज़्यादा प्रॉन्ग्स लगा देता हूँ तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। वो प्रॉन्ग्स मैं ऐसे सिंपली भी लगा सकता हूँ। सिर्फ एक कर्व लेनी है, उसके ऊपर एक पाइप दे देना है और प्रॉन्ग बन जाता है। ये मैंने यहाँ पे एक ये कर्व ले लिया। ये मैं 2.5 mm की यहाँ पे एक कर्व ये मैंने ड्रॉ कर ली। इस कर्व को मैं यहाँ से पाइप दे लेता हूँ। ऐसे मैंने इस कर्व को 1 mm का मैंने इसको यहाँ से इस तरह से, साइज इसका 1 mm बल्कि बुरा लग रहा है, 0.8 का इसका मैं साइज रख लेता हूँ। और इसकी जो कैप है उसको मैं राउंड कर लेता हूँ 0.8 साइज के ऊपर। 0.8 साइज के ऊपर ये कैप राउंड होगी। ये स्ट्रेट भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका जो डाउन वाला पार्ट है वो 0.8 रखते हैं और जो अपर पार्ट है इसका उसको रखते हैं 1.2। इस तरह से अब मेरे पास ये बन के आया है। अब इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा भी कर रहा हूँ, ये मजबूत हो गया है। अच्छा, अब इसको मैं एरे यहाँ पे कर लेता हूँ 6 पे। ये मैंने 6 के ऊपर एरे भी कर लिया। अब ये जो इसकी साइड्स थी ये बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं है, तो ये एरे लॉन्ग कर्व में कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ जाए। यहाँ पे 6 के ऊपर एरे लॉन्ग कर्व मैंने कर लिया, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ये जो मेरा जेम कटर था उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। उसके लिए पहले मैं जेम का जो कलर है वो मैंने चेंज करके ये हाइड कर दिया है। अब ये जो मेरे पास सरफेस है इसके ऊपर अब मैंने जेम कटर का यूज करना है। जेम कटर का यूज ये इस तरह से, इसको बूलियन मैंने लगा देना है यहाँ पे। ये बूलियन डिफरेंस इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, तो ये इस तरह से यहाँ से इसकी कटिंग हो गई है सारी। ये प्रॉपर तरीके से इसने यहाँ से इसको कट कर दिया है। तो इसके लिए ये पाइप जो था मेरा ये भी यहाँ डैमेज हो गया है। तो यहाँ पे जो पाइप था इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ ताकि ये प्रॉपर यहाँ पे बना रहे, डैमेज ना हो। मतलब थोड़ा सा इसका पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रॉपर आए। ये इस तरह से मैंने ये पाइप को भी हल्का सा बाहर निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे ये बूलियन डिफरेंस वाले टूल को यूज करूंगा।
नहीं, यहाँ पे अब ये मेरे पास कटर लगने के बाद ये इसने प्रॉपर एक कॉलर दे दिया है। ये यहाँ पे मैंने जेम को प्लेस करना है। अब ये मेरे पास एक कॉलर आ गया, इसके अंदर ये जेम अच्छे से मजबूती से प्लेस भी हो जाएगा। और जब ये प्लेस होगा तो ये जो उनसे मैंने यहाँ जिंक लगाए हैं, ये इस तरह से प्लेस होने के बाद ऐसे रोटेट होके या बेंड इनको करके प्लास की मदद से, तो इस तरह से इनको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। ये जेम के ऊपर चढ़ के आ जाएंगे बिल्कुल ही, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो इसका कट भी हो जाता है। अच्छा, अब ये तो मैंने एक सिंपल सा ये जेम एक मैंने बना दिया है। अब अगर मैं एक जेम रिंग बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके साइड्स के ऊपर कोई और डिजाइनिंग मैं कर दूँ, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ जेम के अंदर एक और भी ऑप्शंस काफ़ी मौजूद हैं। मैं ये ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, क्रस्ट बिल्डर। यहाँ से मैं जेम को सिलेक्ट अपना क्रस्ट बिल्डर के ऊपर मैंने यहाँ क्लिक किया। ये मेरे पास अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने जेम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस तरह से मैंने प्लेस किया। एड जेम्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास साइड्स के ऊपर ये जिस तरह जेम आ रहे हैं, अब इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन क्रस्ट बिल्डर के ऊपर सेटिंग फिर भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इससे भी एक इजी टूल है, उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला एक जो टूल है ना, होलो बिल्डर, यहाँ पे अगर मैं अपना ये जेम इस तरह से प्लेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसके साइडों का जो डिस्टेंस है वो सारा कुछ देख के उसके साइडों के ऊपर एक सरफेस भी बना देता है। और प्रॉपर हम लोग को मतलब काम, जो एक्स्ट्रा काम है वो सारे ये कर देता है। सरफेस इसने बना दी, जेम्स इसने यहाँ खड़े कर दिए, प्रॉन्ग्स उसने यहाँ पे लगा देने हैं इसके। ये इस तरह से ये मेरे पास बन के आ गया ये। लेकिन थोड़ा सा ना एंगल इसका मुझे पसंद नहीं आया, मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके यहाँ पे ना ऑप्शन है ये एंगल का, इस ऑप्शन को मैं यहाँ से 0 कर लेता हूँ। बिल्कुल अब ये यहाँ पे स्ट्रेट बन के आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया है तो ये अब जेम्स यहाँ पे आ गए हैं, प्लेस हो गए हैं। जेम्स की प्लेसमेंट यहाँ हो गई है। अब यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो इनर ये जो मेरा साइज था इसको मैं सेपरेट सेलेक्ट रखूंगा, और ये जो उनसे मैंने जेम्स अभी यहाँ पे प्लेस किए हैं इनको मैं सेपरेट रखता हूँ। ये आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर शो करूँ इन जेम्स को तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देता हूँ। वो किस तरह से, वो ऐसे ज़्यादा हो जाएगा कि जब मैं इन सबको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा आउटर व्यू मूव करता हूँ, इससे क्या हुआ, जेम का थोड़ा सा साइज तो ज़्यादा हो गया लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। ये एक इजी वे है डिस्टेंस ज़्यादा करने का। जेम के साइज के अंदर भी अगर आप 1 mm का डिस्टेंस इतने बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करते हैं तो जेम के साइज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ओके, तो अब ये इस तरह से आ गया। अब ये जो उनसे मेरे पास जेम्स हैं, अगर मैं इन्हें हाइड करके देखूं तो ये मेरे पास इस तरह से एक प्लेसमेंट बनी हुई आ रही है, जो जिसको ट्रिम होने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मेरे पास बन के आ रही है। अब यहाँ पे जो जेम कटर का यूज़ होना है वो किस लिए होना है कि ये जो प्रॉन्ग्स है ना, इनके ऊपर अब यहाँ पे जेम कटर का यूज़ होना है, ताकि ये जब जेम को अंदर प्रेस करें तो ये प्रॉन्ग्स के अंदर ऑलरेडी एक कट लगा हो जहाँ आगे जेम प्लेस हो जाए। यहाँ से अब इन प्रॉन्ग्स को सिलेक्ट करूंगा, मैं जेम कटर के ऊपर आऊंगा। यहाँ से अब इनको बूलियन डिफरेंस हिट कर दिया मैंने। तो अब ये जेम्स को अगर मैं हाइड करके देखता हूँ तो यहाँ पे अब कट्स आ गए हैं। अब ये जो साइज था जेम का साइज यहाँ पे ही मेरे पास मौजूद होगा, ये होलो बिल्डर के अंदर ही। मैंने किस साइज का यहाँ पे जेम जो प्लेस किया था, वो 2 mm का मेरा जेम यहाँ पे प्लेस हुआ था। और ये 2 mm का जब यहाँ पे जेम रख के ऊपर से प्रेस करेंगे, जब ये ज्वेलरी को डिजाइन कर रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर इस तरह से खड़ा हो जाएगा आके जेम। अभी भी जो इसकी ये जो नीचे से इसकी ये विड्थ है, जो चौड़ाई इसकी ये ज़्यादा है थोड़ी सी। इसको अगर मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ तो ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कटर भी लगा के कम भी कर सकता हूँ। लेकिन जो सेंट्रल मेरा जेम है, सेंटर वाला जेम, उसकी भी डेप्थ ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसकी डेप्थ को नहीं छेड़ रहा। अब यहाँ से मैं साइडों के ऊपर इसके सिंपल सा या तो रिंग की मैं प्लेसमेंट कर सकता हूँ, डंडी यहाँ नीचे लग सकती है। वो थोड़ा सा नीचे से इस तरह से इसको कवर करके तो नीचे उसके डंडी आ जाएगी। और इसका मैं लॉकेट भी बना सकता हूँ। लॉकेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका मैं आप लोगों को लॉकेट बना के दिखाता हूँ। लॉकेट बनाने के लिए अब यहाँ पे ना मैंने
जाहिर है एक यहाँ पे 2 mm का ये डिस्टेंस रखा और उसको मैंने ऑफसेट यहाँ पे दे दिया है 0.7 का, ये ऑफसेट आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक सरफेस ड्रॉ यूं कर लेनी है, सॉलिड सरफेस मैंने यहाँ पे ये बना लिया, 0.6 का ये मैंने डिस्टेंस दे दिया। बिल्कुल सॉलिड सी एक सरफेस है, इसको मैं यहाँ इसके अंदर इस तरह से प्लेस कर दूंगा, बिल्कुल सेंटर में मैं इसको इस तरह से मैंने प्लेस कर देना है। ये थोड़ा और अगर हम इनसाइड ये इस तरह से ये आके प्लेस हो जाएगा इसके साथ। अब ये इसके साथ आके लग गया है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज का लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा और मैंने कर लिया। ये इस तरह से यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि ये मजबूत रहे, लेकिन बिल्कुल सरफेस के इक्वल नहीं मैं कर रहा, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे एक चैन जब गुजरती है तो वो इसके अंदर से तो नहीं गुजर सकेगी प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वो दूंगा जिसको हुक भी बोलते हैं। वो किस तरह से मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, मैं आपको एक हुक सिंपल सी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ सिंपल सा, 4 mm का मैंने एक सर्कल ले लिया। इसकी अब मैं शेप इस तरह से कुछ बना लेता हूँ, ऐसे इसको बेजा बना के। यहाँ से ये एक टूल है जिसका बेंड टूल के बारे में मैंने पहले भी शायद आप लोग को बताया है लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी। इस तरह से मैंने इसको बेंड दे दिया इस तरह से, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। इस तरह से इसका पेट एक बन के आ गया। ये ऐसे इस सर्कल से मैंने एक शेप बना ली है। आप इस तरह की कोई भी यूनिक सी शेप बना सकते हैं, आप एक सरू भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सरू नहीं बनाया, मैंने एक ये इस तरह की शेप बना ली है जो सिमिलर टू सरू ही है। अब इस शेप को मैं इस तरह से मूव करके तो इसका दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने इसी तरह से एंगल ले लिया है। इसको अब मैं चाहूँ तो यहाँ से हल्का सा मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका जो डिस्टेंस है वो मैंने ऊपर से थोड़ा ज़्यादा रख लिया है। अब ये जो हुक है इसको अब मैंने यहाँ से देखना ये है कि ये इस कुंडे के अंदर इजीली प्लेस हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो ये देखें यहाँ से इसके अंदर इजीली प्लेस हो जाएगा डिस्टेंस। तो ओके, यहाँ पे इसका डिस्टेंस ये आ गया। अब इसके ऊपर मैं एक इस तरह से ये वाले टूल्स को अपने स्नैप्स ओपन कर लेता हूँ, थोड़ी सी टो के लिए ना, ये थोड़ा सा टो के अंदर बन जाए। जैसे इसके क्वाड्स को सिलेक्ट करके इसके ऊपर भी अभी मैं सरफेस दूंगा। यहाँ से इसके मैंने क्वाड्स को सिलेक्ट कर लिया, क्वाड्स को सिलेक्ट करके ये मैंने इसकी इतनी टो रख दी, और जो नीचे वाला इसका ये साइड है इसको मैं बिल्कुल प्लेन रख देता हूँ। ये इस तरह से इसको मैंने प्लेन ही रख दिया। अब यहाँ पे जब मैं ये टूल है स्वीप टू का जब यूज़ करूँगा तो ये इस तरह से आ रहा है, ये सिंगल साइड इसकी कवर कर रहा है क्योंकि यहाँ दो कर्व्स हैं। इट्स ओके, सिंगल साइड को भी अगर ये कवर करता है तो हम सिंगल साइड के ऊपर ही वर्क करके अब ये यहाँ पे हम चाहें तो इसके ऊपर भी जेम्स हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक साइड जो है वहाँ पे मैं इसी तरह की एक सिंपल सी जाली दे देता हूँ। जैसे ये अब यहाँ पे कर्व्स बन के आ रही है ना, इन्हीं कर्व्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो टूल है ये जो सरफेस के ऊपर ये इस तरह से कर्व पॉइंट्स आ रहे होते हैं, ये इनको कॉपी कर लेता है। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं ये लॉक कर देता हूँ। इस कलर को मैंने अभी के लिए हाइड कर दिया है, और ये जो उनसे इनसाइड इसकी ये जो कर्व्स थी इनको मैं डीसेलेक्ट करके तो जो इसका आउटर फ्रेम था उसको मैंने डिलीट कर दिया। आउटर फ्रेम इसका डिलीट हो गया यहाँ से। अब ये जो थी कर्व्स ये उसकी डाउन साइड में बनाऊंगा। यहाँ से अपना जो फ्रेम है उसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो इसकी दो साइड्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं। अभी मैं ये जो उनसे कर्व्स थी इनका कलर मैंने ग्रे दे दिया और इनको मैं डाउन साइड प्लेस इसके कर देता हूँ, बल्कि ये डाउन साइड पे ही है। ये जो सरफेस है इसको मैं अप साइड प्लेस करूंगा। सिर्फ सरफेस का इसी तरह मैं मिरर ले लेता हूँ और ये अप साइड पे भी आ गई है। डाउन साइड सरफेस में डिलीट कर देता हूँ। अब नीचे तो ये मेरे पास कर्व्स आ गई हैं, इनके ऊपर अब मैं सिंपली पाइप दे लूंगा, एंड के ऊपर दूंगा पाइप। अब मैं जो ऊपर वाला इसका ये पार्ट है इसके ऊपर अब अगर मैं चाहता हूँ कि जेम्स में प्लेस कर दूं तो इसके ऊपर जेम्स इस तरह से प्लेस हो भी सकते हैं।
जैसे यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल लाइन कर्व ले लेता हूँ, मैंने एक कर्व ले लिया, सिंगल कर्व है। अब जेम ऑन कर्व वाला टूल एक है, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये टूल है जेम ऑन कर्व। यहाँ पे अब जो कर्व है हमारी, उस कर्व को सिलेक्ट करके यहाँ हमने एंटर कर देना है उस कर्व को। इस कर्व के ऊपर अब ये जेम्स आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं इस जेम्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। जेम्स का जो साइज़ मैंने देना है वो यहाँ पे मैं इन जेम्स का अगर साइज़ 2 mm सेलेक्ट करता हूँ तो ये 2 mm साइज़ के ही जेम्स आ रहे हैं। मैं इन जेम्स का साइज़ 1.3 mm कर देता हूँ, तो 1.3 mm के जेम्स हो गए। अब इन जेम्स को मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कुछ कर लेता हूँ। ये इस तरह एक इक्वल डिस्टेंस के साथ यहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट हो गई है। ये कुछ जेम्स हैं, जैसे ये 2 जेम्स हैं, ये थोड़ा सा सरफेस से दूर ही है, लेकिन इट्स ओके, ये यहाँ पे प्लेसमेंट इनकी हो जाएगी इजीली। बाकी जो सी ये साइड है, ये ऐसे ही मैं सरफेस ही इसको रहने दूंगा, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, ये बिल्कुल प्लेन रहेगी। और ये जो उनसे जेम्स होंगे इनको मैं प्रॉन्ग्स भी नहीं दूंगा। इन जेम्स के मैं कॉलर्ट्स ही ऐसे बनाऊंगा कि ये जेम्स डायरेक्टली इन कॉलर्ट्स के अंदर प्लेस हो जाएंगे गम की मदद से। ग्लू भी यूज होती है ना, जब जेम्स को प्लेस करते हैं तो अक्सर गम भी यूज हो जाती है। ओके, तो मैं यहाँ से सरफेस के अंदर आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सरफेस देता हूँ इसको, इनसाइड 0.7 की मैंने यहाँ पे एक सरफेस दे दी है। ये इनसाइड एक 0.7 की सरफेस आ गई। ये यहाँ से थोड़ी सी मेरी सरफेस डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पे अब ये जो सरफेस डिस्टर्ब हो रही है उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको वैसे ही ट्रिम कर लेता हूँ। जहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है ना, यहाँ से मैं इसको वैसे ही ट्रिम कर लेता हूँ। यहाँ से ट्रिम हो गई है मेरी। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ से इनसाइड का ये गेज देता हूँ 0.7 का। अब ये परफेक्टली मेरे पास 0.7 के गेज वाली सरफेस आ गई। जो इसकी डाउन साइड थी, यहाँ पे मैं यहाँ पे पाइप दे लेता हूँ। जो यहाँ पे पाइप दूंगा वो भी मैं ऐसे ही 0.7 का पाइप देता हूँ। इस तरह से पाइप आ रहा है। 0.7 का पाइप थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे हैवी लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 0.35 का पाइप दे लेता हूँ। ये इस तरह से 0.35 का पाइप आ गया। अब ये एक बिल्कुल जाल सा बन के आ गया। ये जो ग्रे कलर है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अगर श्रिंक कर लूँ तो ये बिल्कुल इसके जो साइड्स हैं उनको कवर कर लेगा। इनसाइड जो है उसको रहने देता हूँ। ऐसे इसने इसके साइड्स को कवर कर लिया। अब ये जो सा मेरे पास टूल था, यहाँ से मैं ये जो सा टूल है ना, एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, इसकी मदद से इसके बिल्कुल सेंटर में एक ये मैंने लाइन ले ली। इस लाइन को भी अब मैं गेज दे देता हूँ 0.7 का ही, ताकि ये प्लेन बॉर्डर्स मेरे पास इस तरह से आए जो प्यारे भी लगे। अब ये एक के ऊपर ही मैंने करके तो उसको मिरर भी कर लिया एक साइड पे, और फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरह मैंने मिरर कर लिया उसको। इस तरह से मेरे पास बन के आ गया। अब ये जो सी मेरी कर्व्स हैं कुछ, इनको ये जो सा ग्रे कलर था इनको मैं थोड़ा सा मजीद इनसाइड कर लेता हूँ। ये इस तरह से थोड़ी सी और मैंने इनको इंसर्ट कर लिया, और थोड़ा सा इसको ऊपर थोड़ा सा प्लेस कर लेता हूँ ताकि अच्छे से उसके अंदर एमर्ज हो जाए। ये इस तरह अच्छे से इमरजेंस भी इनकी हो गई है। और ये जो सी मेरे पास एक पाइप आ रही है, इस पाइप का डिस्टेंस मैं मैनुअली थोड़ा सा इस तरह सेट कर लेता हूँ। ये ऐसे ये भी सेट होके आ गया। ओके, तो ये मेरे पास अब एक जाल सा बन के आ गया प्रॉपर सा। अब इस जगह के ऊपर मैं बाद में सरफेस एक दे लेता हूँ इसकी मजबूती के लिए। बोल तो क्योंकि इसने यहाँ से कट होना है तभी वो उसके अंदर प्लेस हो गए कुंडे के अंदर, क्योंकि ये सेपरेट प्रिंट होगी। क्योंकि अब यहाँ पे मैं इनको जेम कटर प्लेस करता हूँ। ऐसे जेम कटर दे लेने, लेकिन प्रॉन्ग्स यहाँ पे मैंने नहीं देने। ये यहाँ पे कट लग के आ गए इनके अंदर, ये इस तरह से हॉलो हो गए अंदर से। अब यहाँ पे ये तो सिंपली मैंने जेम कटर यहाँ पे दिया है तो ये इस तरह से होलो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे जो पाइप था ये अभी भी इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो उनसे जेम कटर थे ना, इनको थोड़ा सा अंदर इनसाइड प्लेस करके तो फिर मैं इनको ये दूंगा, ताकि मुझे यहाँ प्रॉन्ग्स ना देने पड़े। उसके लिए मैं मैनुअली 1 बाय 1 इनको इस तरह से सेट करूँगा। 0.2 में इसको इनसाइड अगर प्लेस करता हूँ, सॉरी -0.2 करना था, इस तरह से मैनुअली मैंने इसको इनसाइड प्लेस भी कर दिया। और ये जो उनसे इसकी साइड थी इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ इस तरह से। ये जो प्रॉन्ग्स था, ये जेम कटर था, इसको मैं खुद मैनुअली हूँ इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखें,
इस तरह से इसको मैंने मैनुअली एडजस्ट किया है। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है लेकिन इट्स ओके, मैं इसको इस तरह से ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ ये ख़राब भी ना हो। और यहाँ पे मेरे जेम की जो प्लेसमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से बन के आए, लेकिन वो अभी भी नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक जो ट्रिक है, जो सबसे इजी ट्रिक है, उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। उसके लिए पहले मैं इन सबको 2 mm इनसाइड कर लेता हूँ, मतलब 0.2 mm -0.2 इनसाइड, बिल्कुल स्ट्रेट रख के। मैं ये जो मैं एरो से स्ट्रेट कर रहा हूँ ना, ये मैं कंट्रोल दबाता हूँ और ये जो इसका रोटेशन पॉइंट है इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये एरो सिर्फ मूव करते हैं। मैं कंट्रोल दबा के इनको करता हूँ, तो भी यहाँ से ये थोड़ा सा इस तरह से डिस्टरबेंस में आ रहा है। ये जो इसका यहाँ पे जेम था मेरा, ये जेम को भी मैं इसके साथ ही सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को मैं हल्का सा यहाँ मूव करता हूँ इस तरह से, क्योंकि मैंने इनकी प्लेसमेंट तो खुद देखनी है ना। यहाँ से इस तरह से इसको थोड़ा सा इनसाइड में ले गया हूँ और अगर मैं टॉप व्यू से इसको देखता हूँ तो ये अब किस तरह से मुझे नज़र आएगा, ये ज़्यादा ही अंदर आ गया है। ये इस तरह से ये जेम को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये जो मेरे पास कटर था इसको -0.2 इनसाइड में ले गया हूँ। ओके, तो ये अब इस तरह से आ गया मेरे पास। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा, ये वाला जेम है, इसके ऊपर भी इसी तरह से करूँगा। मैं कंट्रोल दबा के जब इसका ये एंगल मूव करता हूँ तो ये सिर्फ एरोस मूव करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव नहीं करता। ये भी 0.2 अंदर आ जाएगा। ये भी 0.2 इनसाइड आ जाएगा और ये जो है इसको भी इसी तरह से 0.2 में इनसाइड कर लूंगा, -0.2। अब ये तो सारे इनसाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे ये जो मेरे कलर्स थे इनको मैं हाइड कर लेता हूँ, सिर्फ मैं इस कलर को रखूंगा, ये जो जेम कटर का कलर है। पर्पल और ग्रे को भी मैंने हाइड कर लिया, ये सारे कलर्स अब मेरे हाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ये इस टूल का यूज़ करूँगा, इसको कर बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर ये वी डायरेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक कर्व्स को प्लेस करूँगा। जैसे ये भी मेरी ये एक कर्व आई है, उसी तरह यहाँ पे भी मैं एक कर्व इस तरह से प्लेस कर लूँगा। ये भी मेरी एक कर्व आ गई है। उसी तरह इसके ऊपर भी एक कर्व ऐसे ही प्लेस कर लूँगा, इसके ऊपर भी वैसे ही एक कर्व को प्लेस करूँगा, यहाँ पे भी ऐसे ही एक कर्व प्लेस हो जाएगी और इधर भी ऐसे ही एक कर्व प्लेस हो जाएगी। तो ये कर्व्स मेरे पास प्लेस होके आ गई हैं। अब इन कर्व्स को मैं सॉलिड के अंदर से बिल्कुल स्ट्रेटली गेज अगर दूं तो ये नहीं सही आ रहा गेज, तो यहाँ पे अब मैं इनको भी हाइड कर लेता हूँ और इनके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप सरफेसेस दे लेता हूँ। ये सरफेस आ गई, ये सरफेस आ गई, ये सरफेस आ गई, ये सरफेस आ गई, ये भी सरफेस आ गई, ये भी सरफेस आ गई। अब इनको मैं यहाँ सरफेस के अंदर से एक्सट्रूड करता हूँ आउटसाइड 2 mm। मैं इन लोगों को बाहर यूं इस तरह से मैंने एक्सट्रूड कर दिया 2 mm। और अब यहाँ पे मैंने अपना ये कटर ऑन कर लिया इस तरह से। अब ये जो मैंने कटर्स बनाए हैं ये वो कटर्स हैं जो प्रॉन्ग्स के बगैर भी जेम को गम की मदद से अगर मैंने बिठाना होगा सरफेस के अंदर तो वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही प्लेस हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ये सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया, साथ में मैंने इन पाइप्स को भी सिलेक्ट कर लेना है। ये जो से ये पाइप्स हैं इनको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने सॉलिड्स के अंदर गया, कटर्स के अंदर गया, इन दोनों कटर्स को ही मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो मैं भी ये बुलियन इसका परफेक्टली ना ये दे, क्योंकि मेरा ख्याल है इसने नहीं दिया, यहाँ पे फेल आ गया। उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने ये ज्वाइन किए हुए थे ना आपस में, इनको अनज्वाइन किया। इनको अब स्टेप बाय स्टेप मैं इस तरह से कटर दूंगा। पहले मैं ये वाला कटर इनको लगाता हूँ, इस तरह से ये कटर लग के आ गया। अब मैं इनको दूसरा कटर लगाता हूँ, क्योंकि ये ऑरेंज वाला कटर मैंने ये रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये ऑरेंज वाला कटर मैंने यूज़ किया, ये अभी भी ये इसने कट नहीं किया। ये वाला कटर शायद सिर्फ यहाँ पे एक ही सरफेस के ऊपर पहले मैं दे के चेक कर लेता हूँ। इस सरफेस को मैं यहाँ से ये ऑरेंज वाला ही मैंने कटर दे लेना।
लेकिन अभी भी यहाँ से ये बुलियन फेल आ रहा है। इसके फेलियर की वजह क्या है? इस वजह के इसको स्टेप बाय स्टेप वन वन कटर यूं करके देख लेते हैं, शायद इस तरह से इसको कटर आ जाए। यहाँ पे भी अभी भी ये बुलियन कमांड नहीं हमारी एक्सेप्ट कर रहा, ये फेल हो रही है दोबारा। उसकी रीज़न क्या हो सकती है यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं हम, क्या रीज़न है, क्यों नहीं ये इस तरह एक्सेप्ट कर रहा। उसकी शायद एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि यहाँ एक दूसरा ये है कटर हमारे पास, इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं, बुलियन बिल्डर। यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये हमारे कटर्स हैं। यहाँ पे कटर्स को प्लेस कर दिया, डू बुलियन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब इसने शायद बुलियन कर दिया हो लेकिन नहीं किया। ओके, तो कटर के अंदर सिंपली एक को पहले प्लेस करके देखते हैं, डू बुलियन, इट डोंट वर्किंग, ये वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे बुलियन। लेकिन हम कुछ ना कुछ तो इसका करेंगे, उसके लिए हम इनको हल्का सा मूव करके देख लेते हैं इनकी पोजीशन से। जैसे कि ये मैंने इसको बिल्कुल स्लाइड सा मूव कर लिया कि ज़्यादा इसमें फ़र्क भी ना पड़े और इसकी मूवमेंट जो है वो भी हो जाए। अब यहाँ पे मैं सिंपली वो जो सा पहले हम बुलियन टूल यूज़ कर रहे थे उसी बुलियन टूल की मदद से यहाँ पे कटर लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये कटर लग गया है, इसको इसकी प्लेस से हल्का सा मैंने मूव किया था तो यहाँ पे कटर लग गया है। ये शायद कोई एरर आ जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये नहीं करता, ये डिटेक्ट ही नहीं करता पीस को। लेकिन जब इसकी प्लेस को हल्का सा मूव करके देखते हैं या फिर ये जो कटर के अंदर मैंने आपको दूसरा ये बूलियन बिल्डर का टूल बताया है इसको यूज़ करते हैं तो ये वर्क कर जाता है। ओके, तो अब ये इस तरह से मेरे पास जेम्स के बिल्कुल एक वो कॉलट से बन के आए हैं। यहाँ पे ये वाला जो सा पाइप है ये भी हल्का सा इसको डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये जो पाइप है इसकी थोड़ी सी विड्थ को इस तरह ज़्यादा करके इसको थोड़ा सा डाउन इस तरह प्लेस कर देता हूँ और इसी पाइप को मैं एक इसकी कॉपी लेके थोड़ा सा आउटसाइड इस तरह से भी प्लेस कर देता हूँ। अब ये वाला जो सा मेरा जेम था, इस जेम का मैं यहाँ पे एक और कटर ले लेता हूँ। इस जेम का मैं यहाँ पे एक और मैंने ये कटर ले लिया, जेम कटर। यहाँ पे ये जो उनसे दो पाइप्स हैं इनके लिहाज से मैं इस कटर को यूज़ कर लेता हूँ ताकि इन पाइप के ऊपर भी कटर लग जाए। जैसे ये प्लेस हो गया है, लेकिन ये वाला जो पाइप है ये अभी भी थोड़ा सा इनसाइड ही है। और ये जो इनर पाइप है इसके ऊपर भी अगर मैं इस कटर को यूज़ कर लूँ, लेकिन उसके लिए पहले मैं इस कटर को 2 mm नीचे डाउन प्लेस कर लेता हूँ ताकि परफेक्टली इसके ऊपर ये कटर यूज़ हो सके। 0.2 डाउन कर लिया इसको मैंने। अब यहाँ पे ये जो उनसे मेरे पास ये सारी ग्रीन कर्व्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इस कटर का यूज़ कर देता हूँ ताकि वो अंदर से परफेक्टली अब जैसे ये कट होके आ गया है। ओके, अब ये ठीक हो गया, अब ये ठीक से कट हो गया। ओके, अब ये जेम्स जो हैं मेरे, ये बगैर किसी प्रॉन्ग के इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। अब ये जो सी मेरी जगह है यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा एक तो इस जगह को ज़्यादा मैं मजबूत भी नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा कटर लगा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ कटर भी क्या लगाना है, यहाँ से ये जो सी मेरी जगह है इसको मैं वैसे ही थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। जो सी मेरी ये डाउन वाली जगह है इसको मैं यहाँ से हल्का सा ऐसे ही रोटेट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से हल्का सा वैसे ही रोटेट कर लिया। यहाँ से मेरा ये डिस्टर्ब भी नहीं हुआ इतना। अगर हल्का सा ये डिस्टरबेंस आ भी रही है तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे से और यहाँ पे मैं एक प्लेन पत्ती दे लेता हूँ। इसको यहाँ से मैं कट कैसे करूँगा, यहाँ से ये टूल है सॉलिड, बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर यहाँ आ गया। ये मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ये ले लिया। सॉलिड ऑब्जेक्ट को बिल्कुल यहाँ इसके मिड के अंदर यूँ इस तरह से प्लेस करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये प्लेस हो गया। अब इसकी जो चौड़ाई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे कर लेता हूँ और ये जो इसकी लेंथ है इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ।
इस तरह से इसकी लेंथ भी कम होके आ गई, चौड़ाई भी ज़्यादा होके आ गई। ये मेरे पास एक पॉइंट बन गया है। इस पॉइंट के ऊपर अब मैं ये सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो इनके जेम्स के ये सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बूलियन, यहाँ से ये बूलियन कटर मैंने यहाँ लगा दिया। अब अगर मैं इसको मशीन व्यू के अंदर मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से नज़र आ रहा है। ये जो सा पार्ट है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। ये यहाँ पे इस तरह से मेरे पास ये हुक बन के आ गया है, जिसके अंदर जेम्स को प्लेस किया जा सकता है। अब ये जो हुक है ये मैं कहाँ यूज़ करूँगा, ये यूज़ होगा यहाँ पे इसके टॉप पे। अभी इसके यहाँ पे अगर ये हुक को मैं यूँ प्लेस करता हूँ तो ये जो इसका यहाँ पे ये मैंने कुंडा दिया था ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। उसके लिए मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज इसका, ताकि इजीली हुक जो है इसके अंदर प्लेस होके थोड़ा सा अगर मूव भी होता है तो उसकी मूवमेंट को भी फर्क ना पड़े। जैसे कि अब ये थोड़ा सा अगर मैं इसको बारीक भी कर लेता हूँ तो भी ये मजबूत भी रहना चाहिए, इसकी मूवमेंट को ये ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना करे। अब जिस तरह से ये हो गया है, अभी यहाँ पे इस तरह इजीली प्लेसमेंट आ सकती है जेम की। एक लॉकेट रेडी मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर से एक चेन को इजीली गुजारा जा सकता है। चेन को भी मैं यहाँ से अगर बनाना चाहता हूँ तो सिंपली एक चेन इस तरह से भी बन जाती है। ये जो रोप बिल्डर टूल था, इस टूल से एक सिंपल सी ये चेन आ जाएगी। यहाँ से जो इसके अंदर ट्विस्ट है वो 6 कर देते हैं, जो थ्रेड्स हैं वो 2 कर देते हैं, जो थ्रेड का साइज है 0.5 कर देते हैं, और जो इसकी स्पेसिंग है 0.2 कर देते हैं। थ्रेड का साइज मजीद थोड़ा ब्रीक कर देते हैं, 0.2 साइज कर देते हैं। थ्रेड्स 3 कर देते हैं। थ्रेड के जो ट्विस्ट हैं 12 कर देते हैं। इस तरह से एक चैन बन के आ गई। ये इस चैन के अंदर से इजीली गुजर जाएगा। तो ये एक सिंपल सा लॉकेट का डिज़ाइन था जेमस्टोन्स के अंदर जो बनाया है मैंने। इसके अंदर हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया ये हुक बनाने पे, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जो थोड़ा सा सरफेस जो थी इसकी वो थोड़ी सी इस तरह मूव होके आ रही थी, तो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ था। क्योंकि नॉर्मली इस तरह का जो काम होता है ना, ये मैंने जो यहाँ प्रॉन्ग्स नहीं लगाए उसकी रीज़न ये थी कि जब ये तैयार होगा ना तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पत्ती है, इसको वो एक सिंगल टूल लगाएंगे जिससे इसके ऊपर शाइन आ जाएगी। अगर इसके अंदर प्रॉन्ग्स होंगे ना तो वो डिस्टर्ब करेंगे, वो टूल इसके ऊपर फिर नहीं सकेगा, इसके अंदर शाइन नहीं आएगी प्रॉपर। तो अगर यहाँ पे प्रॉन्ग्स लगे ही नहीं होंगे, ये बिल्कुल प्लेन है, हाँ अंदर सुराख हैं जेम्स के लिए लेकिन ये है प्लेन, यहाँ इस तरह के प्रॉन्ग्स नहीं लगे हुए, तो यहाँ इजीली वो टूल फिर जाएगा, ये एक शाइन के अंदर होगा और फिर इसके अंदर ये इस तरह से जेम्स प्लेस कर देंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत हुक लगेगा। ओके, तो ये मैंने बना दिया डिज़ाइन। इसको मैं सेव करने का तरीका मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी समझाया था। इस सिंपल सारे डिज़ाइन को पकड़ूंगा, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड को क्लिक करूंगा। यहाँ से अब इसकी जो 3DM फाइल है उसको सेव करूंगा और उसके बाद फिर जो इसकी STLs हैं वो भी मैं आपको सेव करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ लॉकेट। यहाँ से सेव स्मॉल करूंगा ताकि फाइल का जो साइज है वो थोड़ा लो वेट हो। यहाँ से अब str स्ट्रक्चर ये आ गया। अब उसके बाद जो STL इनकी फाइल्स हैं वो मैं किस तरह से यहाँ पे प्लेस करूंगा। जेम्स जो हैं वो STL फाइल के अंदर सेव नहीं करने, क्योंकि जेम को हमने मशीन से प्रिंट तो नहीं करना ना, हमने तो सिर्फ ये जो बॉर्डर्स है उनके उस चीज़ को प्रिंट करना है। ये जो लॉकेट था इसको सेपरेट इस तरह से सारे को सिलेक्ट करके Ctrl+Q से ज्वाइन करके यहाँ से एक्सपोर्ट सेलेक्टेड में जाके सेव स्मॉल करके ये जो इसका टाइप है उसको STL फॉर्मेट में करके यहाँ पे लॉकेट के नाम से ये सेव कर देंगे। और ये चेन जो है इसको तो बेशक डिलीट कर दें। और ये जो उनसा हुक था इसका, इस हुक को Ctrl+Q करके ग्रुप करके मैंने यहाँ से इस तरह एक्सपोर्ट सिलेक्टेड के अंदर आके
STL फॉर्मेट ही है इसका सिलेक्ट हुआ है हुक के नाम से। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जेम्स के बारे में जो कुछ मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी है, जो नॉलेज मैंने शेयर किया है, इससे काफी फायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर भी जेम्स के बारे में मैं आप लोगों को काफी कुछ और भी बताऊंगा। ये जो बेसिक्स मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं, इन बेसिक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करें। जेम्स का आप थोड़ा सा काम करना आप स्टार्ट करें। जेम्स टूल का यूज करना मैंने आप लोगों को जो बेसिक तरीका है वो समझा दिया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको मजीद कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट हो जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।